साथ साथ नाज़रीन मुल्क में दीगर मसाइल भी चल रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना सेकंड फेज छोटे छोटे जलसे जुलूस शुरू हो गए। आज मर्दान में भी इसी हवाले से एक था और वहाँ पे नोटिस ये किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मिसिंग इन एक्शन नजर आई। अब ये भी सोच एक आती जा रही है कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इस्तीफे कब देने हैं, क्या करना है, धरना करना है, नहीं करना। तो इस हवाले से इंटरनल काफ़ी राब्ते वगैरह हो रहे हैं क़यादत मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत के हवाले से। अब मेन आज की नाज़रीन जो खबर है मैं आपको ये बताते चलूँगी। हमने पिछले हफ्ते भी वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नदीम बाबर साहब से रिक्वेस्ट की थी, ऑन एयर भी रिक्वेस्ट की थी फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा की मौजूदगी में, और उन्होंने कहा था वो वज़ीर आज़म से भी कहेंगे, नदीम बाबर साहब से भी कहेंगे कि जनाब आएँ और आके हमारे सवालात का जवाब दें। हमारे कोऑर्डिनेटर तलहा उनसे रब्ता करते रहे, पिछले हफ्ते भी उनके पास टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ़ होते हैं। और कल से भी हम कोशिश कर रहे थे कि नदीम बाबर साहब आज प्रोग्राम में आएँ, शिरकत करें, और क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी कॉरस्पॉन्डेंस हैं, दस्तावेज़ात हैं, और जो मीटिंग में वो काम करते रहे हैं उस हवाले से काफ़ी सारे सवालात थे उनसे हमने करने भी थे। और जिस परफॉर्मेंस पे काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद स्पोक्स पर्सन ने शादियाने बजाए कि जी देखें नदीम बाबर ने शाहिद खाकान अब्बासी को चारों शाने चित कर दिया। बिल्कुल पीटीआई के वो सारे तर्जमान से ही कहे थे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी एक साबिक वज़ीर आज़म को एक अनइलेक्टेड SAPM अपॉइंटी के सामने, जो कि पहले नून लीग में शहबाज शरीफ साहब की टीम में थे, उसके साथ बैठना ही नहीं चाहिए। तो एट द मोमेंट वो उनके साथ बैठे तो अदील राजा ने कहा कि ना मैच तो वहीं ख़त्म हो गया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने आप को किस लेवल पे लेके आ गए। लेकिन बहरहाल वो उनका मामला था, और जिस तरह भी दोनों साइडों ने क्लेम किया कि जी एक ने दूसरे को हरा दिया, हम चाह रहे थे कि नदीम बाबर साहब आ जाएं, 1-on-1 आ जाएं, एक्सक्लूसिव आ जाएं जैसे एक दफ़ा पहले आए थे। लेकिन नदीम बाबर साहब के पास वक्त नहीं है, उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब उस बिजीनेस की वजह पता नहीं क्या है कि कौन से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनके मुफादात का उन्होंने दिफा करना है, जो कि इस वक्त ऑयल पेट्रोलियम क्राइसिस पे जो रिपोर्ट आई उसमें जो दस्तावेजात हैं, हालांकि उनका नाम नहीं है और नाम उनका हर जगह से गायब हो जाता है दस्तावेजात से, लेकिन जो ट्रैक है, फोरेंसिक ट्रैक है, वो तो वहां पे मौजूद रहता है। और वो ट्रैक हमने पकड़ लिया था कि नुमाइंदी एक तरफ रिफाइनरीज की कर रहे थे, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कर रहे थे, और वो डॉक्यूमेंटेड चीज लॉबिंग का जो कल वजीर आजम ने जिक्र किया वो थी। और हमने उन्हें दस्तावेज दिखा के पूछना था कि आप लॉबिस्ट हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, रिफाइनरीज के, या आपने अवाम के मुफादात को वहां पे बैठ के डिफेंड करना है। IPPs की जब रिपोर्ट आई तो उस वक्त भी उनके जो ख्यालात थे वो तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड थे, और उन्होंने उस वक्त उमर अयूब साहब को एक खत लिखा 8 अप्रैल 2020 को, और कहा कि मैं पावर सेक्टर की उस रिपोर्ट को मानता ही नहीं जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे मौजूद थे। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई, बाबर याकूब साहब को उसका चेयरमैन बनाया, और इरादा ये था IPPs के साथ ये एग्रीमेंट कर लें। अब दिसंबर खत्म होने वाला है, नदीम बाबर साहब ने कहा जी मैं तो अव्वल तो इसे मानते ही नहीं। और मजे की बात यह हुई कि वो जो खुफिया मुलाकातें यहाँ पे इस्लामाबाद में हो रही थी, कुछ पब्लिक मुलाकातें हो रही थी, नदीम बाबर साहब टेबल के दोनों साइड पे मौजूद थे, ओरिएंट पावर कंपनी की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन जब मैंने बाबर याकूब साहब की टीम मेंबरान और जराए से पूछा, उन्होंने कहा जी उनकी क्योंकि एक्सपर्टीज है ना, तो उस एक्सपर्टीज के लिए हमने उन्हें बुलाया था। हाँ, वो इस साइड पे भी आके बैठे थे और दूसरी साइड पे उनकी कंपनी के जो अफसरान थे ओरिएंट के, वो आके बैठे थे। चले नदीम बाबर साहब की मर्जी के हमारे पास नहीं आना, तो हमने फिर एक और